आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। यूजीसी नेट 6 से 22 दिसंबर तक आवेदन की तिथि बढ़ी। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा का आयोजन 6 से 22 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने की घोषणा की है। 1 से 3 नवंबर तक उम्मीदवार आवेदन पत्र की त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। 111 का शगुन पैरा एशियाड में पहली बार पदकों का शतक। चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार पदकों का शतक लगाया। खेलों के अंतिम दिन शनिवार को भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य समेत 111 पदक जीतकर पैरा एशियाड में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रदेश को 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक मिला। तो गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में रुद्रपुर के निखिल भारती ने उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर परचम लहराया है। निखिल ने पेचक सिलाट खेल के फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को 41-29 के स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक अर्जित किया। गायत्री ईसू और देहरादून के अभिषेक ने जीते पदक। देहरादून में शनिवार रात ऐसा दिखाई दिया चंद्रग्रहण। तो दून में शनिवार रात 1 बजे शुरू हुआ चंद्रग्रहण रात 2:20 तक दिखाई दिया। बब्बर खालसा के 3 आतंकी गिरफ्तार। तो पंजाब पुलिस ने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लक्षित हत्याएं मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। बेंगलुरु रोड शो में 4600 करोड़ के निवेश के करार हुए। यूकेपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉक्टर गोदियाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल को कार्यकारी अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शनिवार को कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जगमोहन राणा का कार्यकाल पूरा होने से पद खाली हो गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग ने डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल ने शनिवार को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। पौड़ी शहर होगा बाईपास, 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। तो पौड़ी शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास करने की तैयारी है। इसके लिए 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। गाजा पर हमले और तेज। इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमले और तेज कर दिए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास को आखिरी चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हम राष्ट्र के लिए युद्ध में हैं, इसमें या तो हम बचेंगे या फिर वो। यूपी के साथ जमरानी बांध को जल्द होगा एमओयू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध का शिलान्यास और सिंचाई के पानी को लेकर के यूपी से शीघ्र ही एमओयू किया जाएगा। विश्व कप में आज भारत इंग्लैंड भिड़ेंगे। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में रविवार को टीम इंडिया और गत विश्व चैंपियन इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मुकेश अंबानी से 220 करोड़ रंगदारी मांगी, हत्या की धमकी। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल के चेयरमैन मुकेश अंबानी को किसी ने धमकी भरे ईमेल भेजकर 220 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। अज्ञात आरोपियों ने 2 ईमेल भेजे हैं। पहली में 20 करोड़ जबकि दूसरे में 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। संयुक्त राष्ट्र में संघर्ष विराम प्रस्ताव से भारत ने बनाई दूरी। तो हमास के आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा नहीं करने की वजह से उठाया कदम। मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से की चर्चा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले माह उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। वह 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस में भी भाग लेंगी।
देश में रोजगार के नए द्वार खुले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। पारंपरिक के साथ साथ नवीनीकरण ऊर्जा, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष और ऑटोमेशन जैसे उभरते क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। राजकीय महाविद्यालयों को मिलेंगे 10 लाख तक के पुरस्कार। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को सरकार 5 से 10 लाख रुपए तक पुरस्कार देगी। नेक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने एवं महाविद्यालय के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के लिए ग्रेडिंग के हिसाब से यह धनराशि दी जाएगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 27 राजकीय महाविद्यालय करा चुके नेक मूल्यांकन, ए ग्रेड 1 को भी नहीं। तो प्रदेश के 27 राजकीय महाविद्यालय नेक मूल्यांकन करा चुके हैं, लेकिन ए या ए प्लस ग्रेड 1 भी महाविद्यालय को नहीं मिला। पुराने तेवर के साथ नया आंदोलन छेड़ेंगी महिलाएं। तो 19-20 दिसंबर को उत्तराखंड महिला मंच के स्थापना दिवस पर होगी रणनीति की घोषणा। श्रम विभाग में 2 अधिकारियों का तबादला हुआ। जमरानी परियोजना पर यूपी के साथ जल्द होगा एमओयू। उद्यान घोटाले से मेरा लेना देना नहीं। तो रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नेनवाल ने कहा कि उद्यान घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। सभी भक्तियों से देशभक्ति सर्वश्रेष्ठ। राज्य भर से देहरादून पहुंची अमृत कलश यात्रा, सीएम ने किया स्वागत। संजीवनी दीपावली फेस्ट का आगाज हुआ। हरिद्वार बाईपास पर ट्रैफिक में बाधा बन रहा मंदिर होगा शिफ्ट। भाजपा आज से शुरू करेगी मीडिया संवाद। हर कांग्रेसी पूरी ताकत झोंक कर भाजपा को सत्ता से दूर करेगा। नैनीताल सीट कांग्रेस के 2 दिग्गजों ने किया दावेदारी। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की नौटंकी। तो मनवीर चौहान। कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला, कहा विभिन्न विभागों में सामने आ रहे घोटाले सरकार साधे हुए है चुप्पी। तो राज्य के विभिन्न विभागों में सामने आ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एस्ले हॉल चौक पर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया। 14 साल बाद बना आधार, तो खुशी से झूम उठी 92 साल की पार्वती देवी। 21 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा विभिन्न मामलों में दर्ज हुए हैं अब तक 10 मुकदमे। डकैती और हत्या का फरार आरोपी 11 साल बाद जालंधर से गिरफ्तार हुआ। जमीन बेचने के नाम पर सेना के पूर्व कैप्टन से 10 लाख रुपए हड़पे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एम्स भोपाल में 337 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचएम में 92 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैन्य हवाई रक्षा में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। 277 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर DGM JGM के 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड में निकली भर्ती, तो इसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में हाउस टैक्स उठाएं छूट का लाभ। पेंशनरों को साइबर ठगी के प्रति सचेत किया। पौधे में प्लाटिंग की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पुलिस आवासों के लिए धनराशि बढ़ेगी। तो सीएम ने उपवा के दिवाली मेले का शुभारंभ किया। उद्यमियों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता दिया। हर की पेड़ी पर 2 घंटे 20 मिनट पहले हुई गंगा आरती। तो हरिद्वार के सभी मंदिरों के कपाट चंद्र ग्रहण के चलते बंद रहे। हरिद्वार में सत पूर्णिमा के स्नान को उमड़े श्रद्धालु। रिटायर कैप्टन से जमीन के नाम पर 10 लाख रुपए हड़पे। बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज होगी निगम कर्मचारियों की उपस्थिति। 75 करोड़ की भूमि फर्जीवाड़े में सीबीआई की एंट्री। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एडीएम के देहरादून में तहसीलदार रहते हुए किया गया था खेल। 11 वर्ष फरार हत्या और डकैती का आरोपी धरा गया। दिवाली पर ट्रेन और बसें फुल। तो अगर आप दिवाली की छुट्टियां मनाने घर जा रहे हैं, तो आपने ट्रेन का रिजर्वेशन या बस में ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराई है, तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा 21 के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए। साल भर बाद थानों रोड के पुलों की जांच शुरू हुई। बुलेट सीज 20,000 का जुर्माना लगाया।
ट्रक की चपेट में आकर पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। तो सहारनपुर से खबर आई है, देहरादून नेशनल हाईवे 307 पर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जमीन दिलाने के नाम पर पूर्व कैप्टन से ठगे 10 लाख रुपए। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना का निर्माण शुरू महज 15 मिनट का होगा सफर। तो वर्ष 2026 तक देहरादून मसूरी के बीच आवागमन के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। FIL इंडस्ट्रियल के नेतृत्व में मसूरी स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने दोनों नगरों के बीच रोपवे परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के पुलिस कर्मियों के कल्याण को होगा 100 करोड़ का प्राविधान। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पहाड़ों में वर्षा, बर्फबारी, मैदान में धूप खिलने का अनुमान। तो आने वाले सप्ताह में गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जनपदों में वर्षा और चारधाम सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना है। दून समेत मैदानी क्षेत्र में धूप खिली रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। शनिवार को मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप खिली रहने से तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सिल्वर जुबली रियूनियन में प्रोफेशनल ने छात्रों को सिखाए आगे बढ़ने के गुण। सुरक्षा के लिहाज से दून पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे अगले 15 दिन। तो नवंबर में राष्ट्रपति के दौरे के अलावा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन का होना है आयोजन। विशेषज्ञों ने कला व फिल्मों पर साझा किया अनुभव। कांग्रेसी मुखर प्रदेश सरकार का फूका पुतला। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी युवक को सजा हुआ। इंटरनेट उपयोग में शहरवासियों से आगे हैं ग्रामीण। तो एंड्रॉयड फ़ोन व इंटरनेट हर व्यक्ति के लिए अहम है। सेवाओं के डिजिटलीकरण ने रोजमर्रा के कार्यों को इंटरनेट की उपयोगिता को बढ़ा दिया। सरकार भी लगातार दूरस्थ क्षेत्रों में संचार की सेवाएं विस्तार करे। उत्तराखंड में देखें तो यहाँ इंटरनेट उपयोगकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विज्ञान ड्रामा में GGIC उत्तरकाशी अव्वल रहा। श्री राम के राज तिलक की प्रस्तुति ने मन मोहा। खेल महाकुंभ को लेकर के व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। पिंजरे में आतंक, 25 गांव आजाद। तो पौड़ी जिले के हल्दुखाल क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना बाघ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। धनोल्टी को साफ सुथरा रखें। तो DM सड़कों के किनारे गंदगी फैलाने वालों पर कसेगा शिकंजा। छेड़छाड़ के आरोप में युवक को 1 साल 5 महीने की सजा हुई। घोटाले की जांच कराए प्रदेश सरकार। तो कोटद्वार में जिला और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका सरकार का पुतला। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार पर लगाया घोटालेबाज का तगमा। जोनल कॉन्फ्रेंस फैकल्टी के लिए ग्रोथ फैक्टर। चंद्रग्रहण सूतक के चलते हुए केदारनाथ व बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हुए बंद। राज्य स्तरीय गोचर मेला 14 नवंबर से लगेगा। नकली दवाओं के लिए यूपी में बनाए रैपर। रेस कोर्स ने जीता फुटबॉल टूर्नामेंट। ग्राफिक एरा उद्योग जगत में सफलता को लेकर चर्चा की गई। मुक्केबाजों ने दिखाया दम, आज होंगे फाइनल मुकाबले। सरकारी अस्पतालों में दराती से काटकर शवों का पोस्टमार्टम। तो भारत की तमाम परंपराएं शव को सम्मान से विदा करने पर विश्वास करती हैं। इसके उलट रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में दराती और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है। इस अंधेरगर्दी से लोगों के लिए अपनों के शवों का अंतिम संस्कार करना ज़्यादा पीड़ादायक हो रहा है। पोस्टमार्टम के इस तरीके से आपराधिक घटनाओं के शिकार लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद को भी बड़ा झटका लग सकता है। कल निदेशालय पर धरना देंगे शिक्षक। तो लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज माध्यमिक शिक्षक 30 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे। देवभूमि यहाँ के माटी कलश दिल्ली रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। आर्य नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वन निगम के कर्मचारी संगठनों का विलय होगा। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। दहेज हत्या का आरोपी बरी हुआ।
प्रदेश के 3 जिलों में बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के 3 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। 400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में रात का तापमान 13 डिग्री और दिन का तापमान 28 डिग्री चल रहा है। लंडोरा में ईंट भट्टे से 13 लोगों को मुक्त कराया। गन्ने के दाम 500 रुपये प्रति कुंटल हों। तंबाकू सिगरेट से दूर रहने पर कैंसर का कम खतरा। जिले में 5 एसआई और 15 एएसआई के तबादले हुए। गणासे के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। तो लक्सर से खबर है, यह फतेहपुर जुनार के गांव के युवक को गांव के कुछ लोगों ने घेर लिया और उस पर गणासे से हमला कर दिया। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम और नंदा देवी मंदिर के बंद रहे कपाट। अल्मोड़ा की सड़कों पर निकली मनमोहक झांकियां, उमड़े लोग। कुमाऊं गढ़वाली गीतों पर थिरके लोग। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार से सुरक्षित नहीं है महिलाएं। यूपी उत्तराखंड से 3 बाइक चोर धरे। तो यूपी पुलिस ने यूपी उत्तराखंड से बाइक चुराने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री सारा अली ने किए केदारनाथ के दर्शन। नया आंदोलन छेड़ेगा महिला मंच। अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगाई। तो वन विभाग के धर्म घर रेंज में आरक्षित वन में जंगल में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। स्कूल प्रिंसिपल फंदे पलट की मिली। तो रुद्रपुर में परिवार के साथ रहती थी, मायके वालों ने हत्या का संदेश जता तहरीर दी। काशीपुर में 2 घरों में आग से 1.5 लाख की नकदी और सामान राख हुआ। हादसे में युवती की जान गई। तो गदरपुर से खबर आई है, बाजपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को टक्कर मारी, मौत हो गई। रुद्रपुर में टेम्पो व कार की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। चंबा में वाल्मीकि जयंती पर निकाली झांकी। उत्तरकाशी शहर में निकाली शोभा यात्रा। जोशीमठ में निकाली गई वाल्मीकि शोभा यात्रा। कर्ज के तकाजे से परेशान युवक ने रोड पर खड़े खड़े जहर खाया। तो एक परिचित महिला को कर्ज दिलाने के चक्कर में एक युवक ने की जान पर बनाई। महिला के कर्ज न लौटाने पर ऋणदाता ने युवक से तगादा करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर युवक ने शुक्रवार रात रामपुर रोड पर खड़े खड़े जहर गटक लिया। मां को फोन पर सूचना दी। इसके बाद राह चलते लोगों ने उसे एसटीएच में भर्ती कराया। वह अब वेंटिलेटर पर है। मां ने कहा पीकर क्यों आया, तो बेटे ने कहा जहर गटक लिया। तो मुखानी निवासी एक युवक ने मां की डांट से नाराज होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। रामनगर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। समाज सेवी की दादी के निधन पर शोक हुआ। नहीं मिले हंसादत्त हत्याकांड के सबूत, केस बंद हुआ। फिल्म अभिनेत्री सारा ने किए केदारनाथ के दर्शन। नैनी डांडा में सक्रिय बाघ पकड़ा गया। भागीरथी स्पोर्ट्स फेस्ट आज से होगा। पौड़ी में 3 दुकानदारों पर लगाया 90,000 का अर्थदंड। कोटद्वार दिल्ली के बीच नई ट्रेन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। तो कोटद्वार से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के लिए संचालित होने वाली नई एक्सप्रेस रेल सेवा का शनिवार को विधिवत शुभारंभ हुआ। सिंगड़ी गदेरे में चट्टान गिरने से रुका पानी, टीम रवाना हुई। यशपाल आर्य नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चौथी पीड़िता ने भी धानक पर लगाए गंभीर आरोप। तो मूक बाधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों की आवासीय संस्था की घटना। शिक्षकों का गड्ढा भरना सरकारी नाकामी। तो पिथौरागढ़ थल मार्ग और लोहाघाट में पंचेश्वर रोड पर बने गड्ढों पर आम लोगों ने उठाए सवाल। अब बच्चे स्मार्ट क्लास से करेंगे पढ़ाई। महावीर चक्र विजेता दानू की प्रतिमा स्थापित होगी। जौहर घाटी के सांस्कृतिक रंगों में से रंगा हल्द्वानी। बाजारों में भारी वाहनों और ई रिक्शा का प्रवेश बंद। तो रुड़की से खबर आई है, 1 लाख की आबादी को आज नहीं मिलेगा पानी। ठेकेदार की हत्या के प्रयास में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। छापे में दुकान से पटाखे की 5 पेटियां बरामद हुई। सामा उप तहसील में माह में 2 बार बैठेंगे नए तहसीलदार। अराजक तत्वों ने लेटला के जंगल में लगाई आग। कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन।
75 से अधिक मुकाबलों में मुक्केबाजों ने दिखाया दम, साहिब ने चक्का व गोला फेंक में जीता स्वर्ण। कुमाऊं विश्वविद्यालय करेगा पौधे के औषधीय संपत्ति का वैज्ञानिक सत्यापन। हेरिटेज टूर गाइड के लिए 15 छात्राएं चयनित हुई। एक सफाई निरीक्षक के पास 10 से 15 वार्ड व्यवस्था में कैसे हो सुधार। वहीं खबर है सहसपुर से 300 ग्राम हेरोइन के साथ शाहजहांपुर के तस्कर पकड़े गए। दहेज हत्या का आरोपी पति बरी हुआ। जीवन को शांति प्रदान करता है अध्यात्म, नारी सशक्तिकरण की मिसाल है वह। पूर्व छात्रों ने साझा किए 50 साल पुरानी यादें, हुए भावुक। धूमधाम से मनाई वाल्मीकि जयंती, बच्चे सम्मानित किए गए। पलटन बाजार में उमड़ी ग्राहकों की भीड़। कोटद्वार से खबर आई है, कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन। अलकनंदा नदी में बहे सफाई कर्मी का शव मिला। सूतक काल में बंद हो गए चारों धामों के कपाट। मंत्री सौरभ बोगड़ा आज से उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे। वही खबर है, पौड़ी से खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, 3 दुकानदारों पर 90,000 का जुर्माना लगाया। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में डीएवी देहरादून बना विजेता। विज्ञान महोत्सव ड्रामा में जीजीआईसी गोचर प्रथम रहा। 5,000 में राकेश और 3,000 मीटर में सुजल दौड़े सबसे तेज। ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दून के साहिब ने चक्का गोला फेंक जीता स्वर्ण। भ्रष्टाचार विषय पर छात्राएं दिखा रही कौशल। 9 महीने में 85 पर लगाया गैंगस्टर। बेटी ने मां पर लगाया घर में चोरी व लूटपाट का आरोप। तो हरिद्वार से खबर आई है, गैस कटर से काट रहे थे एटीएम, आग लगी तो भाग निकले चोर। वही खबर है, हरिद्वार से महानगर कांग्रेस ने फूका सरकार का पुतला। वाल्मीकि जयंती पर किया हवन। चौथी पीड़िता ने खोली धानक की करतूत की पोल। अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक जाम में फंसी 4 एम्बुलेंस, मरीज परेशान रहे। कलश यात्रा में ध्वज लेकर चल रहे 2 भाइयों को लगा करंट। तो लाल कुआं से खबर आई है, दिन भर गुल रही आधे शहर की बिजली। तो हल्द्वानी से खबर है, ऊर्जा निगम ने लाइनों के अनुरक्षण के लिए किया 7 घंटे का शटडाउन। मोबाइल की लत से बच्चों की आंखों पर पड़ रहा असर। छात्र संघ चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। तो एबीपी, एनएसआई और निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान किया तेज। नैनीताल की मनस्वी बिग बॉस में नजर आई। बेस अस्पताल की लिफ्ट ठीक कराने की मांग की गई। मुंशियारी में 3 दिन से पेट्रोल की किल्लत, लोग परेशान हुए। 191 सरकारी भवन बनाए और भूल गए। सड़क न बनने से दुष्कर जीवन जी रही 200 की आबादी। चंपावत में 3.385 किलो चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में छात्र संगठन चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे। जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे विजेता विद्यार्थी। तो चंपावत के ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का समापन हुआ। दिनेश ने राजनीतिक विज्ञान में की पीएचडी। सल्ट पहुंचा हाथियों का झुंड, उत्पात मचाया। वाहन चोरी के दोषी को 3 साल कैद हुई। हर कांग्रेसी पूरी ताकत झोंककर भाजपा को सत्ता से दूर करेगा। करवा चौथ के लिए सज गए बाजार। तो अधिकतर व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। टिकट घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दावेदार। अपने कमरे में फंदे पर लटकी मिली निजी स्कूल की प्रधानाचार्य। तराई के लोगों को हलक तर करने की हुई तैयारी। चोरी की 16 बाइक और 3 अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर दबोचे गए। तो रुद्रपुर से खबर आई, वहीं संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई।